सो हेलो बच्चा लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड साउंड गुड। तो बच्चा लोग अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। ओके, और प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करे थे। ओके, और चलिए आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमें इंपॉर्टेंट देखना है और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन भी देखना है। ठीक है बच्चा लोग, हमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन भी देखना है। ठीक है, तो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन क्या है। इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन, सम इंपॉर्टेंट substitution some important substitution to solve या to solve or evaluate inverse trigonometric function। ओके, अब वो सब्सटीट्यूशन क्या है वो देखिए। ठीक है, तो लेट अस सपोज यहाँ मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ बच्चा लोग, यहाँ मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन आपको मिला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ओके, तो उसकी जगह आप ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, सब्सटीट्यूशन फॉलोइंग सब्सटीट्यूशन जो मैं अभी बताऊंगा वो सब्सटीट्यूट करके अपन आंसर ला सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मेरे एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ चीज़ इन्वॉल्व हुई, तो बच्चा लोग यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, तो ऐसी चीज़ पुट करना पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। ओके, एक्स को क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, बिकॉज एक्स को ए टेन थीटा पुट कर दिया तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, या फिर एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे या फिर आप ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, क्योंकि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ सेकंड, अगर आपके एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी कोई टर्म इन्वॉल्व होगी तो आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है, या तो हम एक्स को ए साइन थीटा रखेंगे, बिकॉज अगर ए साइन थीटा रखा तो वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। या तो ये रखेंगे या फिर क्या रखेंगे, या फिर रखेंगे ए कॉस थीटा। ओके बच्चा लोग, आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हो रहा है। इसके ऊपर अभी बेस अपन क्वेश्चन देखेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, नाउ लेट अस सपोज अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हुआ आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में आप क्या रखेंगे, एक्स को, तो एक्स की ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगी जिससे ये ईजिली सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमको यहाँ बच्चा लोग पुट करना पड़ेगा ए एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, बिकॉज सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो या तो ए सेक थीटा रख दीजिए या एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा रख दीजिए। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपका ये एक्सप्रेशन जो है लिखा हुआ है, ये सब एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग सब्सटीट्यूशन के साथ ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके बच्चा लोग, चलिए तो आगे देखते हैं। ओके, तो नंबर फोर्थ, अगर आपको ऐसा कुछ मिले अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और या फिर ऐसा कुछ मिले ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स। ओके, तो बच्चा लोग इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा, यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा, क्योंकि जब ये रख देंगे और फिर यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा तो वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है हाफ एंगल फॉर्मूले से टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चा लोग, तो ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, और अगर हमें ऐसा मिल जाए रूट में बच्चा लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म मिल जाए, या फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म हमें मिल जाए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म हमें मिल जाए। ओके, तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, इसको हमको एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को, बच्चा देखो यहाँ सब जगह एक्स को सब्सटीट्यूट करा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करना है, और क्या सब्सटीट्यूट करना है, तो बच्चे लोग एक्स स्क्वायर को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, हम एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट अस सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ओके, क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट
द फॉलोइंग फंक्शन, write the following function, write the following function in simplest form. ओके, in the simplest form. ये जो फॉलो, अब जो मैं आपको यहाँ पर दूंगा एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे, उसको अपने को क्या करना है बच्चों लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो इसका पहला क्वेश्चन है ये, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. टेन इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि किस एक्सप्रेशन के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा. यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि हमारा जो x है ये वेरी कर रहा है माइनस ए से ए. ओके बच्चा लोग, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस ए टू ए वेरी कर रहा है. ठीक है, एक क्वेश्चन ये, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए, तो एक क्वेश्चन और अपन ले लेते हैं. चलिए ठीक है, जैसे ये वाला ले लेते हैं. ओके, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो बच्चा लोग जब इस टाइप के एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो और आपको इसको सॉल्व करना, अच्छा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो उसके लिए बच्चा लोग हम फिर जो है ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं. ओके, तो ये दे रखा है. अच्छा, यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, x कहाँ से कहाँ जा रहा है ये दे नहीं रखा है यहाँ पर इसके लिए. ठीक है, चलिए देखते हैं तो कैसे सॉल्व होगा. पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. तो देखिए बच्चा लोग, हमें क्या दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है. अब हमने यहाँ नीचे क्या देखा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट x इज इक्वल्स टू ए, या तो अगर मैं a कॉस थीटा, ओके ये पुट करके देखते हैं क्या होता है. अच्छा, जब x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा रख दूंगा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा लोग, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन ए. तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी. फिर जब मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू को निकालूंगा तो बच्चा लोग थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x अपॉन ए. ओके, ये थीटा की वैल्यू आएगी. ठीक है, क्योंकि ये x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा हमने सब्स्टिट्यूट करा है, क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं है, तो हमें फाइनल जो आंसर आएगा वापस से थीटा की ये वैल्यू हमें वहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी. ओके बच्चा लोग, थीटा की हमें ये वाली वैल्यू वहाँ पर वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी. ओके, ये वाली वैल्यू को आपको वापस से सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब अपना ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा. चलिए ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं. हमारा एक्सप्रेशन था टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने एक्स को पुट कर दिया ए कॉस थीटा. ओके बच्चा लोग, एक्स की जगह पे रखा ए कॉस थीटा अपॉन में बच्चा लोग देखो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का साइन ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ठीक है, चलिए. अच्छा, यहाँ पर अगर ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखते तो क्या होता, मतलब ठीक है, आप पहले ये देखें फिर उसका दूसरा तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा. चलिए आगे देखिए, ये हो गया बच्चा लोग देखो टेन इनवर्स, ये तो हो जाएगा ए कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा ना. यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा और उसको रूट के बाहर निकाल दूंगा तो ए बन के बाहर निकलेगा, रूट के अंदर बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा लोग होता है साइन स्क्वायर थीटा. तो ये ए से ये ए कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया जरा देखिए, तो बच्चा लोग यहाँ आ गया टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आ गया ये कॉस थीटा और यहाँ से ये साइन थीटा बाहर निकल गया. तो हम जानते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा होता है मोड साइन थीटा. ठीक है, मोड साइन थीटा ना. इसका आगे का अपन इधर ही देख लेते हैं, बी वाले को नेक्स्ट पेज पे अपन सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बी ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, चलिए इसको अपन आगे और सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या चल रहा है अपना, यहाँ है अपने पास टेन इनवर्स. ठीक है, और यहाँ पर बच गया कॉस थीटा, और ठीक है यहाँ पर आ गया साइन थीटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, और कॉट थीटा को मैं 1090 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 1090 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कॉट थीटा को. ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इस थीटा, कब, जब थीटा वेरी करे इसके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट में. ठीक है, तो यहाँ तो वेरी कर रहा है वो उसके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट में. ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इस थीटा. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों लोग, ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस का साइन थीटा. लेकिन थीटा तो हमने इंट्रोड्यूस करा था, थीटा क्वेश्चन नहीं था बच्चों लोग. ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें कहीं थीटा नाम का कोई पैरामीटर नहीं था, तो हमने इंट्रोड्यूस करा, इसलिए थीटा को वापस
हमें नॉन पैरामीटर जो क्वेश्चन में दिए उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी रख दी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, अच्छा, और आई थिंक वो आइडेंटिटी अभी हमने देखी नहीं है, बट हम आगे देखेंगे कि बच्चा लोग साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है पाई बाई टू। ठीक है, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर है बच्चा लोग फर्स्ट वाले। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है लिखा है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे होगा, क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चा लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुझे नीचे क्या दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। क्या पुट कर दिया बच्चों लोग, एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, बिकॉज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा पुट कर दूंगा तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चा लोग टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन ए, और बच्चा लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, बच्चे क्या समझते हैं कि ये टेन थीटा में था, ये इधर आया तो टेन इनवर्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि टेकिंग टेन थीटा ऑन बोथ साइड, मतलब टेकिंग टेन इनवर्स थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने, जैसे आप स्क्वायर रूट लेते थे ना बचपन में, कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, या स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना। एलएचएस आरएचएस को स्क्वेयरिंग कर देते थे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, टेकिंग टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चा ये ऐसा नहीं कि टेन इनवर्स उधर चले गया और वहाँ जाके टेन इनवर्स बन गया, ये टेन थीटा का टेन उधर चले गया, टेन इनवर्स बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बच्चा ये जो होता है ना, चलिए यहाँ पर ये बात निकल गई तो बता ही देता हूँ नोट डाल के, कि ये जो होता है ना, यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, नोट, जैसे मैं तो यहाँ टेन के लिए बात कर रहा हूँ और ये सभी के लिए ये बात एग्जिस्ट करती है। तो ये टेन थीटा बच्चा ये एक ही बात है, मतलब इसको ऐसा बोलूँ कि ये दो दिल एक जान है। बच्चा लोग समझ रहे हो, यू कैन नॉट सेपरेट टेन फ्रॉम थीटा एंड थीटा फ्रॉम टेन, है ना। कोई ऐसा बोले कि टेन बस तो ये अधूरा है, ये क्या होता है किसी को नहीं मालूम। कोई बोले थीटा तो ये इसके बगैर अधूरा है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, तो ये इससे अलग नहीं हो सकता। आप इसको ऐसा ही नहीं लिख सकते कि अगर लेटर सपोज टेन थीटा की वैल्यू एक्स है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन टेन, मतलब ये टेन को नीचे भेज दिया, उस टेन उसके मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चा लोग ये सब करना ये गलत है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता कि टेन थीटा ये एक ही चीज़ है, ये पूरा एक ही चीज़ है। दो, मैंने क्या बोला, दो दिल एक जान है, ऐसा है ये। ठीक है, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर आ जाइए वापस। तो ये ऐसा इसलिए हुआ बच्चा लोग कि टेकिंग टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लिया, टेन इनवर्स ले लिया। तो देखो क्या होगा, चलिए समझ लेते हैं अपन होता कैसे, एक बार समझ लें ताकि मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में ना रह जाए। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स उधर भी ले लिया, टेन इनवर्स इधर भी ले लिया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है। चलिए अब तो ठीक है, समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। चलिए टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है जब थीटा वेरी करे उसके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर कुछ हमें गिवन नहीं है तो हम ये मान रहे हैं कि ठीक है ये इसके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट में वेरी कर रहा है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई बच्चा लोग टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई बच्चा लोग टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये आपका थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो था साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स, तो एक्स की जगह पे ए टेन थीटा रख दिया, चलो रख देते हैं। तो बच्चा लोग ये हो जाएगा ए टेन थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पे रखेंगे ए टेन थीटा, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन ए स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा बच्चा लोग साइन इनवर्स ए टेन थीटा ऊपर एज इट इज़, और बच्चा लोग नीचे वाली जो क्वांटिटी है रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट ले लिया तो बच्चा लोग हो जाएगा सेक थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया और ये आ गया टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है ना, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर देखो, तो टेन थीटा को बच्चा मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इनटू सेक थीटा। और देखो कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या ये कट नहीं जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, कट जाएंगे। ठीक है, आगे का इधर देख लेते हैं, आगे का इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चा लोग, इधर देखिए
ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ अब हो जाएगा बच्चा लोग देखो साइन इनवर्स। अच्छा ये ऊपर वाला इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि ये हमने कुछ समझा था यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ समझा था, ये अलग बात है, ठीक है ना। चलिए, तो साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा बच्चा लोग साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी, तो ये आंसर होगी। आई होप ये आपको बच्चा लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको प्लीज़ ट्राई करें, ओके, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी जा चुके हैं, ओके। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ये है कि ट्राई बाई, मैं लिख देता हूँ ट्राई इट बाई योर सेल्फ। आप बच्चे लोग इन क्वेश्चनों को ट्राई करें, ट्राई इट बाई योर सेल्फ, ओके। तो क्वेश्चन है ये होमवर्क समझ लीजिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है ये प्रूव दैट, और ये प्रूव दैट के क्वेश्चन है, ओके। प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल्स टू, आपको इसको प्रूव करना है कि मैं आखिरी में लिख दूंगा, चलिए यहीं लिख देता हूँ ना, ताकि ट्राई टू योर सेल्फ, ट्राइड बाई योर सेल्फ। और ये 1 यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रूव दैट, ये प्रूव दैट के क्वेश्चन है, ओके। प्रूव दैट दिस थिंग, तो ये तो पहला क्वेश्चन है बच्चा लोग आपका, ठीक है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ऑल्सो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वो 0 से 1 वेरी कर रहा है, ठीक है, 0 से 1 के बीच वेरी कर रहा है, ओके। इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ है और इक्वलिटी नहीं यहाँ पर, यानी x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to 1, और 0 और 1 इंक्लूडिंग नहीं, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था बच्चा लोग। सेकंड क्वेश्चन अगेन वही प्रूव दैट का, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, और ये कितनी बार ये पूछा गया बच्चा लोग, देखो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कितनी बार CBSE एग्ज़ाम्स में आ चुका है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस 1/2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। ये x का स्क्वायर है बच्चा लोग, ओके, पूरे में नहीं है, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड हमें कंडीशन दी है कि वेयर x वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, x -1 से 1 वेरी कर रहा है, ओके। अच्छा अब ये देख लीजिए कितनी बार आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चा लोग, ये क्वेश्चन CBSE एग्जामिनेशन में 2010, 2011, 2011, 2014, 2017 में पूछे गए, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ओके बच्चा लोग, आप इसको ट्राई करें, ठीक है। चलिए ये सिंपल बच्चा देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, x को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, बाद में प्रूव, मतलब पहले सिंप्लीफाई होगा बाद में ही प्रूव होगा ना। तो जैसे थोड़ी बहुत चलो डिस्कस कर लेते हैं इस पर। तो मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, आप इस x की जगह पे आप पुट करेंगे, लेटर सपोज यहाँ cos थीटा रख दिया, तो एक जगह हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, एक जगह हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो फिर वो रूट के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर आप cos कॉमन ले लेना, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 होल अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो वो बन जाएगा टेन थीटा बाई 2, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2।
अब क्या करेंगे बच्चा लोग, तो ऊपर वाले वन को 10 पाई बाय 4 कर देंगे ताकि हमको आइडेंटिटी मिल जाए 10a प्लस 10b की। 10 पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा/2 की आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, 10 पाई बाय 4 प्लस, समझ रहे हैं अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 45 प्लस थीटा/2 की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 × 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा/2। तो आंसर आ जाएगा पाई/4 प्लस थीटा/2। ना एक्स को क्या पुट करा था, कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो पाई/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करें इसको, नेक्स्ट क्लास में अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अपन एक आधी क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन सेट 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, देखिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन आप खुद इसका ट्राई करें, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन टाइप थोड़ा अलग है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में बच्चा लोग दे रखा है 3/5 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस का साइन 4/5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। ये इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर कंडीशन उसने दी एक कि वेयर एक्स इज़ वेरीइंग फ्रॉम, एक्स जो है वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ। तो बच्चे लोग क्वेश्चन ने दिया है कि एक्स वेरी कर रहा है -3 पाई/4 से, यहाँ कॉमा लगा लिया जाए, -3 पाई/4 से लेकर पाई/4, और इंक्लूडिंग का साइन भी लगा हुआ है पाई/4, यानी -3/4 पाई/4 इंक्लूडिंग से पाई/4 इंक्लूडिंग तक। ठीक है, ये तो हो गया एक, और सेकंड वाला मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक आप खुद से ट्राई करें। ओके बच्चा लोग, ये ऐसा दे रखा है बी वाला क्वेश्चन, देखिए साइन इनवर्स ऑफ, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ दे रखा है 5/13 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस का साइन 12/13 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं दिया आगे पीछे। ठीक है, ठीक है, तो ए वाला करते हैं। ए वाला देखिए कैसे करेंगे। तो चलो कॉस इनवर्स ऑफ ऐसा समथिंग दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में अपन देखेंगे कि एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। ओके लोग, ओके बच्चे लोग, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर रहा है, देखो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अच्छा देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 3/5, वो क्या लिखा है 4/5। अगर मैं बोलूँ, मतलब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा लोग, ज़रा देखो। तो साइन थीटा, अगर ये एंगल है यहाँ पर, ये दिस इज योर थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों लोग 3/5, और बच्चों लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। तो इस 3/5 को मान लिया मैंने, क्या है ना, 3/5 को मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा। साइन थीटा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। अच्छा ऑल दो साइन, जो मतलब ये थीटा तो हमने इंट्रोड्यूस करा ना, तो कॉस एक्स और साइन एक्स ये इस टर्म में जो लिखा हुआ है पीछे लिखा हुआ है। ओके, एज्यूम पैरामीटर के बाद लिखा है इसलिए, लेकिन इसको पहले लिखना है। ओके चलिए ठीक है, तो पहले लिख लेंगे अपन उसको, आगे चले। ये हो जाएगा चलो कॉस इनवर्स। ठीक है, अच्छा इसको देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होता है बच्चा लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा बाहर कौन है, बाहर तो कॉस है, अंदर साइन आ गया, तो इसका मतलब अंदर वाले को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, तभी तो वो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बनेगा, और तभी तो आंसर आएगा। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग, कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा प्लस एक्स को एक और ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। ओके, ऑल दो ये ब्रैकेट बाहर लगता है, अंदर अंदर राउंड वाला ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको वापस से लिख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा था, कॉस इनवर्स, और मैंने साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया कॉस 90 माइनस थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस, ठीक है, थीटा क्या दे रखा है, थीटा प्लस एक्स, ये पूरा दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, हमने पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा ना। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और देखो थीटा क्या दे रखा है, पाई/2 माइनस समथिंग, तो जब पाई/2 माइनस समथिंग होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा।
ठीक है बच्चे लोग, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि बच्चा लोग देखिए हमने क्या पुट करा था, साइन थीटा की वैल्यू हमने 3/5 रखी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखी, 4/5 रखी। ठीक है, तो ये थीटा तो हमने इंट्रोड्यूस करा, थीटा क्वेश्चन में था ही नहीं। ओके, तो थीटा को तो हमने इंट्रोड्यूस करा, तो वी शुड, हमको ये थीटा हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो देखिए क्या होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस π/2, ये तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इस थीटा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चा, ब्रैकेट में हो जाएगा थीटा प्लस एक्स। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू अपने को रखना पड़ेगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या रखें अपन, तो साइन यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है देखो ध्यान से, एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, मैंने अगर इसको साइन ए प्लस बी बना लिया, ऑल्दो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी भी बन सकता था, या प्लस साइन ए साइन बी बन सकता था। ठीक है, कुछ जो भी बने, तो बच्चा लोग ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन दिस थिंग। अब मैंने इसको कन्वर्ट करा, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग कॉस ऑफ साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ऑल पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है चलो, नाउ अब यहाँ पर क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो चलो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो थीटा होता है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस का साइन एक्स। ठीक है, अब थीटा क्या है वो हम देखते हैं, तो ठीक है, थीटा को अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की बात करूँ बच्चा लोग, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो बच्चा लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, थीटा की वैल्यू निकलेगी टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो बच्चा ये हो जाएगा π/2 माइनस का साइन, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, और यहाँ एक प्लस का साइन एक्स। अच्छा, ये प्रॉपर्टी देखो इधर, एक प्रॉपर्टी होती है जैसे साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा 90 होता है, उसी तरह बच्चा लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी बच्चा लोग π/2 होता है ना, तो π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है जरा ये देखें, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स 3/4 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो ये भी आंसर है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको 10 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, 10 के फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कॉट, तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है बच्चे लोग 10 इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो बी वाला क्वेश्चन है ये देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चा लोग देखो, ज़रूरी नहीं है कि इसका ये आंसर है, आंसर चेंज भी हो सकता है। वो कैसे, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने 3/5 को साइन थीटा माना और 4/5 को कॉस थीटा माना, तो ज़रूरी नहीं था अगर मैं 3/5 को कॉस थीटा मान लेता, चलिए इधर देख लेते हैं ज़रा सा, तो क्या हो जाता, तो फिर देख लीजिए अगर यहाँ क्या होता। ये तो था कॉस इनवर्स, अब ब्रैकेट में मैंने 3/5 को साइन थीटा नहीं मानते हो कॉस थीटा माना, ठीक है मान सकता हूँ, तो वो हो जाता बच्चा, फिर फॉर्मूला बन जाता है क्या, कॉस ए कॉस बी, फिर फॉर्मूला का बनता, तो कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस का साइन, यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ साइन एक्स, ऐसा ये फॉर्मूला बनता। तो बच्चा लोग कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो कॉस ए माइनस बी होता है, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी। तो मैंने इसको एक्स माइनस थीटा लिखूँ, थीटा माइनस एक्स लिखूँ, एक ही बात है क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स माइनस थीटा लिखूँ, थीटा माइनस एक्स लिखूँ, एक ही बात ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थीटा, एक्स ऐसे कैसी, लेकिन एक्स तो क्योंकि क्वेश्चन में था, बट थीटा हमने इंट्रोड्यूस करा है। ये थीटा बच्चा लोग कौन लेके आए, ये थीटा लोग बच्चा लोग हम लेके आए, तो ये थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये थीटा को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को अपन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखूँ, तो यहाँ से ये देखिए यहाँ से बोल रहा हूँ, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, और बच्चा लोग ये इसका आंसर है। ठीक है, टेन
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये भी आंसर सही है और वो भी सही है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वे फॉलो करी। ठीक है बच्चों लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड प्रॉपर्टी की सेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो ये होती है, देखिए प्रॉपर्टी सेट 2। ठीक है, एक पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी फर्स्ट, और अभी तक हम उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देख रहे थे कि कैसे आते हैं ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, पहले देख लो इधर, जैसे साइन वर्स साइन थीटा, थीटा होता है कब, जब थीटा वेरी करे उसके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट में। सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये बच्चा लोग क्या होगा, तो ये एक्स होगा, है ना। और कैसे एक्स होगा समझने की बात है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो बच्चा लोग साइन इनवर्स एक्स तो एक एंगल होता है ना। अब वो कौन सा एंगल होता है जिसके साइन के उस एंगल की वैल्यू एक्स आना चाहिए, देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जो एक्स होगा उसका डोमेन क्या होगा, तो एक्स का डोमेन होगा -1 से 1। ठीक है, एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मतलब सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी एक्स होगा, लेकिन कब, जब एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करे, इसके तो एक्स इसके डोमेन में वेरी करे, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चा लोग, -1 से 1। ठीक है, थर्ड देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, तो ये एक्स होता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू आर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो r होती है, -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइन कॉस 10 हो गया, कॉसेक से कॉट का देख लीजिए, तो चलो कॉसेक इनवर्स x जो है x होता है। ठीक है, लेकिन कब, जब x का डोमेन क्या हो, जरा देखो, तो यहाँ पर मैं डोमेन लिख रहा हूँ, तो -∞ से -1, ये x की वैल्यूज़ है, x बिलोंग्स टू दिस यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ बच्चा मैं, ये x बिलोंग्स टू दिस, ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक, ना आप देखिए सेक के लिए, तो बच्चा लोग सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होगा, लेकिन कब, जब एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करे, तो वही बच्चा जब एक्स वेरी करे -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी वेरी करे, तब ऐसा कुछ होगा। नाउ लास्ट बच गया आपका साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट बच गया बच्चा लोग, देखिए, तो कॉट इनवर्स एक्स, तो बच्चा लोग ये एक्स होगा कब, जब व्हेन x बिलोंग्स टू r। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू r। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब अपन बच्चा लोग इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट डाल के एक बात बताना थी कि बच्चा जो, जैसे आपने इसके पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था, तो मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन के लिए लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा होता है। ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, बट मैं क्या लिख रहा हूँ, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सही नहीं होती ये बात। क्यों नहीं होती ये बात सही, क्योंकि अगर इसका ये जो थीटा है ये प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट के अलावा किसी और कोऑर्डिनेट में जा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ को छोड़ के सेकंड थर्ड में जा रहा है, तो आपको उसको वापस से फर्स्ट और फोर्थ में लाना पड़ेगा। देखो साइन वर्स साइन थीटा थीटा होता है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, बट ये हमेशा नहीं होता है। लेकिन इधर देखो, साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ एंगल नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पूरा खुद एक एंगल है। ठीक है, तो एक्स एक वैल्यू होगी, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस ये, अब ये ऑलवेज होगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स ऑलवेज। ऐसा क्यों, जरा इसको समझते हैं। क्योंकि बच्चा, अच्छा जो साइन है, साइन जो खुद साइन है, उस साइन का डोमेन क्या है, उस साइन का डोमेन तो और रियल वैल्यू। ओके, और उसकी रेंज -1 से 1 है। अच्छा, लेकिन जो साइन इनवर्स एक्स अंदर दे रखा है, इसका डोमेन क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वही वैल्यू होगी ना, एक्स इज़ वैल्यू, तो वो हो जाएगा -1 से 1।
ठीक है, तो -π/2 से π/2 वेरी करेगा, इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स खुद इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो जाए, है ना, इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है ऑलवेज। क्यों, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स खुद इस बात का ध्यान रख लेता है कि एक्स की वैल्यू को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बच्चा क्या सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन आर एज फॉलोज। तो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सिर्फ इवेल्युएट लिख देता हूँ, आप समझ जाइए कि इवेल्युएट करना है। ओके चलिए, तो इवेल्युएट करना है, और पहला क्वेश्चन है बच्चा लोग साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखिए क्या दे रखा है, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 15/8। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज ये वाला। ओके, सब साइन ही के लिए ले लिए मैंने, जरूरी नहीं है आप दूसरे के लिए भी ले सकते हो, कॉसेक लगा दो, बाहर कॉस लगा दो, साइन ऑफ कॉसेक इनवर्स 17/18। ठीक है, चलिए ये तीन क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। देखिए, तो मैं पहला वाला क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ। अच्छा बच्चा, अगर ये जो आर्गूमेंट है इसका, साइन जो बाहर जो मेन फंक्शन है वो क्या है, साइन है, ये देखिए ये अलग ही दिख रहा है, दिस इज मेन फंक्शन। तो इस बार मेन फंक्शन साइन है, ना कि साइन इनवर्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना कि ITF। ठीक है, ITF तो यहाँ पर सेकेंडरी हो गया, ठीक है, क्योंकि वो उसके आर्गूमेंट में। ठीक है, तो साइन क्या बोलता है कि भाई मेरा आर्गूमेंट को और रियल वैल्यूज़ रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, और रियल वैल्यूज़, ये उसका डोमेन होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 दे रखा है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये तो आप 9th-10th क्लास में सीख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो उसने जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है 5, देखिए उसको कंपेयर करा मैंने साइन इनवर्स 5/13 को। ठीक है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन है, तो परपेंडिकुलर 5 है बच्चे लोग, है हाइपोटेनियस कितनी है 13। चलिए यहाँ से अगर मैं, ठीक है चलिए ये तो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, हाइपोटेनियस कितना हो गया, ये जो भी है। ठीक है ना, इधर देखिए आप, ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं खुद इसको आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे होंगे। लेट सपोज ये ABC एक ट्राइंगल है, लेट सपोज बच्चा लोग ये ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया। ठीक है बच्चा लोग, ये आपका थीटा एंगल है यहाँ पर, और बच्चा इसको मैंने क्या बोल दिया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो कितनी है 13। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 169 - 25 144, 144 का बच्चा स्क्वायर रूट होता है 12। ठीक है, तो लो बेस भी निकल गया 12। ठीक है, अब यहाँ पहले कुछ भी करने से पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। वो नोट ये कि नाउ अब यहाँ से अगर कोई बोले कि साइन इनवर्स ऑफ 5/13 किसके बराबर होगा, तो बच्चा देखो क्या लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब कॉस में क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 12/13। ठीक है, अगर इसी को 10 के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसी को साइन इनवर्स 5/13 को, तो हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, किसी में भी ले जा सकते हैं, सेक कॉसेक कॉट में भी ले जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या, ये सब आपस में बराबर, साइन इनवर्स 5/13, कॉस इनवर्स 12/13 के, और टेन इनवर्स 5/12। और कैसे हो मैंने बता दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर बेस दे रखा होगा, हाइपोटेनियस निकाल लो और इसी तरह सॉल्व कर लो। ओके बच्चा लोग, ठीक है चलिए, तो अब अपन पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं, चलिए ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या दे रखा है, साइन ऑफ ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अच्छा तो इसका डोमेन क्या होता है, क्या ये इसका डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, वेट अ मिनट,
बच्चा लोग 1 मिनट रुकिए, यस हाँ, साइन यहाँ पर कौन आ जाएगा, साइन, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसको मैं लिख रहा हूँ, एक वैल्यू लिख रहा हूँ वी वैल्यू, ठीक है। तो ये -1 से 1 वेरी करेगा, ठीक है। तो 5/13 तो इसी के डोमेन के बीच में लाई करता है, ठीक है। देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। बस पहले आपको यहाँ चेक ही करना है कि क्या ये जो भी दे रखा है ये साइन इनवर्स के लिए क्या ये वैलिड है, ट्रू है, तो बस वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/13। कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि बाहर मेन फंक्शन साइन दे रखा है और आर्गूमेंट में क्या दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ 5/18। तो ये मैंने बता दिया है कि इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करो, तो ये दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दे रखा है। चलिए इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इसके लिए डायग्राम क्या हो जाएगा बच्चा, इसके लिए डायग्राम ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे ये रफ में करने की चीज़ है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 15, बेस है 8, ठीक है। तो इसको PDT लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 × 15 इज़ 225। ओके बच्चा लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके तो बच्चा ये होता है 225। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ये हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस कितनी है वो निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए √225 + 8 का स्क्वायर बच्चा 64 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो हाइपोटेनियस निकल जाएगी, ठीक है। 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। और बच्चा ये तो 17 का रूट होता है, ये किसका रूट होता है, ये तो 17 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो h की वैल्यू हाइपोटेनस कितना आएगा 17। अब इस tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लो, बस इतना है। ये सॉल्व कर लिया। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये क्या दे रखा है आपको, साइन ऑफ ब्रैकेट में tan इनवर्स, तो इसको मैं अब साइन इनवर्स लिख सकता हूँ। कंडीशन ये कि साइन इनवर्स को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस के फॉर्म में लिखना है। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 15, बच्चा लोग हाइपोटेनस दे रखा है 17, ठीक है, ऐसा कुछ। नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो 15/17 इज द आंसर, ठीक है। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर लें पीछे से, ठीक है। इसको एक बार देख लें। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब ठीक है 5/17। और देखो मैंने कैसे करा, इस tan इनवर्स 15/8 को मैंने काय में कन्वर्ट करा बच्चा लोग, साइन इनवर्स 15/17 में। अभी कैसे करा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। एक क्वेश्चन ही बचा है वैसे तो बच्चा लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी सेट 2 कंप्लीट हो गई और उसके रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, आप उनको ट्राई करें, ठीक है। तो ओके, तो सम फ्यू मोर क्वेश्चन फॉर यू टू प्रैक्टिस एट योर होम आर एज फॉलोज। ओके, तो बच्चे लोग प्रूव दैट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। अपन नेक्स्ट क्लास में हो सका तो मैं इसको सॉल्व करा दूँगा। ओके बच्चा, चलिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस का साइन कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 15। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर, इसका इसी टाइप के ऊपर। वहाँ दे रखा है बच्चा लोग, देखो tan स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर सेक चल रहा है, सेक इनवर्स 2। यहाँ पर प्लस ब्रैकेट के बाहर एक कॉट स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक कॉसेक इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है और बहुत सिंपल है, ठीक है। आइडिया देने की मुझे ज़रूरत नहीं, अब आप कुछ समझदार हो गए। tan इनवर्स 2 को मैं पहले सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो tan इनवर्स 2 इक्वल टू को मैं सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, वही राइट एंगल ट्राइंगल बना के। सेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चे लोग हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो वहाँ से मेरा निकल जाएगा। सिमिलरली इधर कॉट इनवर्स 3 को भी मैं उसी तरीके से जो है कॉसेक में कन्वर्ट कर लूँगा, जो मैंने प्रीवियस बताया कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बन जाता है, कॉस इनवर्स कॉसेक बन जाता है, कॉसेक कॉट बन जाता है, कॉट इनवर्स tan इनवर्स सब बन सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स 2 को पहले मैं कन्वर्ट करूँगा सेक ऑफ समथिंग, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर सेक ऑफ समथिंग, तो जो भी एंगल बचेगा, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू बचेगी उसकी स्क्वायरिंग प्लस इधर जो भी आएगा उसकी स्क्वायरिंग, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चा आप लोग को आंसर आज आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ करा देता हूँ,
ठीक है, चलिए देखिए कैसे कैसे होगा। इधर देखिए, ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर दिस थीटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए एक्चुअली इसको बच्चे गलत समझते हैं। सेक स्क्वायर का मतलब है कि सेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर, इस सब का होल स्क्वायर दे रखा है, मतलब ये है वो। सेक स्क्वायर का मतलब ये कि इसका होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर ये क्या दे रखा है, यहाँ पर बच्चा लोग दे रखा है कॉसेक, और ब्रैकेट में दे रखा है कॉट इनवर्स 3, और इसके बाहर यहाँ पर स्क्वायरिंग रखी इक्वल टू 15, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए प्रूफ करते हैं। LHS लेके चलते हैं। चलिए LHS ये है नाउ, इसको मैंने सेक टेन दिया, इसको टेन इनवर्स 2 को मैंने कन्वर्ट करा सेक में। अच्छा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है बच्चा लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कंपेयर करा उसके आर्गूमेंट से, तो 2/1, क्योंकि टेन इनवर्स 2 दे रखा है, तो नीचे कुछ नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में तो 1 ले लो। तो परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया 1, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √p² प्लस v², ये होता है। तो बच्चा लोग √ ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, h की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब हाइपोटेनस कितना आ रहा है, √5। ठीक है, बस अब 10 को मैं सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस तो आई बच्चा लोग √5, अपॉन में बेस कितना है 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस का साइन। अब इस ब्रैकेट के लिए हमने बात करी। ठीक है, अच्छा उस ब्रैकेट वो ब्रैकेट के लिए अलग पैरेंट वो है, इसके लिए मतलब। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉट इनवर्स थीटा को आप देखिए, यहाँ तो ये जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए लिखा था। अब सेकंड ब्रैकेट बात सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है 3:1। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस इक्वल टू जाएगा √b² प्लस b², तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनियस इस केस में, ये अलग केस है बच्चा ना, फर्स्ट वाले केस का इस वाले केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आई होप समझ में आ रहा हो ना। अब इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चा लोग कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है √10। ठीक है, और परपेंडिकुलर है 1, और उसकी स्क्वायरिंग। ठीक है, सॉल्व करा, सेक ऑफ सेक इनवर्स दिस इज दिस √5 का स्क्वायर, प्लस कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ √10 इज √10, उसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, तो देखो √5 कंप्लीट 5, √10 कंप्लीट 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, 10 प्रूफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी क्वेश्चन इसका जो एक और क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें। तो बच्चा लोग आज तक के लिए इतना ही। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी प्रॉपरली, स्टे सेफ एट योर होम, बाय।